बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसी बातें सुनते हैं जिन्हें सुनकर इंसान बेबस हो जाता है, और ऐसे लोगों पर अफसोस होता है जो अपने नाम का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने इंडिया के रहायशी एक इमाम मस्जिद का वाक़या शेयर किया था जो काबिल मज़म्मत था। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में भी इंडिया में एक वीडियो जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है उसका जिक्र आपके साथ करेंगे, जिसमें एक पीर साहिब एक नौजवान लड़की को तावीज़ देने के बहाने बुलाकर उससे ऐसी नाजायज़ हरकतें करता है जिसे सुनकर आप भी यकीनन गमज़दा होंगे। वो लड़की कौन थी और ये सारा वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली ऐसी ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, जो वाक़या हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो इंडिया के ज़िला न्यू दिल्ली के एक नवाही गांव साहूपुर में पेश आया। यह इलाका पीरों का एक गढ़ माना जाता है, जहां रोज़ाना लाखों की तादाद में पीरों को मिलने और उनसे तावीज़ करवाने के लिए लोग यहां आते हैं। यहां पर बहुत से आलम फाजल लोग भी हैं जो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ वहां पर ही पीरों का लिबास पहनकर ऐसे दरिंदे भी मौजूद हैं जो तवीज़ और दमो दरूद के नाम पर लोगों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कुछ ऐसा ही वाक़या वहाँ की रिहायशी खातून के साथ पेश आया जिसका नाम सबा था और नहायत शरीफ और गरीब घराने से तल्लुक़ रखती थी। वो कहती है कि मेरी शादी को 5 साल बीत चुके हैं। मेरी शादी एक नहायत शरीफ मुफलिस इंसान से हुई जो मेहनत मजदूरी करके घर चलाता है। अक्सर हम इकट्ठे बैठे बे औलाद होने की वजह से मायूस हो जाते, लेकिन मेरे शोहर मुझे हमेशा यही समझाते कि ये तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, जब चाहेंगे वो अता कर देंगे, आप परेशान ना हुआ करो। लेकिन घर वालों की बातें सुनकर और मोहल्ले की औरतों के ताने सुनकर अक्सर मैं बेजार हो जाती और अपने रब से रो रो कर दवाएँ मांगती कि या अल्लाह पाक, आपकी रहमत तो बहुत वसी है, आप अपनी रहमत से हमें भी नवाजेना। लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। मैंने अपने शोहर को बहुत कहा कि क्यों न हम किसी पीर साहब के पास चलें या किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, हो सकता है उनके कुछ इलाज मालजे से हम भी साहबे औलाद हो जाएं। लेकिन वो हमेशा मुझे मना कर देते और कहते अल्लाह पाक से बड़ा कोई भी पीर नहीं है, आप हमेशा अल्लाह पाक से दुआ किया करो, वो इंशाअल्लाह ज़रूर हमारी सुनेंगे और हमें अपनी रहमत से खूब नवाजेंगे। उनकी ये बातें सुनकर मैं भी खामोश हो जाया करती। हमारे मोहल्ले में एक बुढ़िया औरत रहती थी जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल हो चुकी थी और हमारे घर में वो अक्सर औकात आ जाया करती थी। एक दिन वो हमारे घर आई और घर पर कोई भी मौजूद ना था और वो मेरे पास बैठ गई और मुझे पूछने लगी कि आपके यहाँ कोई औलाद क्यों नहीं होती। मैंने कहा कि ये तो अल्लाह पाक की अता है, वो जब चाहेंगे अता कर देंगे। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि हमारे घर से कुछ फासले पर पीरों के डेरे हैं, वहाँ से बेशुमार लोग तवीज़ करवाते हैं, तुम भी एक दफ़ा वहाँ जाओ, हो सकता है आप भी उनसे फैज़याब हो जाओ। लेकिन मेरे बहुत मना करने पर वो बुढ़िया बज़िद हो गई और कहने लगी अगर आपको शोहर का डर है उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो जब काम पर चला जाएगा तो मैं तुम्हें वहाँ ले कर जाऊँगी और कुछ ही वक्त में हम वापस आ जाएंगे। मैं भी बुढ़िया की बातों में आ गई और वहाँ जाने की हामी भर ली। वहाँ के रहायशी पीरों की तारीफ़ों के पहले भी मैं बहुत से किस्से सुन चुकी थी। खैर, दूसरे ही दिन जब मेरे शोहर काम पर चले गए तो वो बुढ़िया हमारे घर आ गई और मुझे साथ लेकर वहाँ चली गई।
مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ میں گھر سے کسی کو بھی بتا کر نہیں آئی تھی، اور مجھے شوہر کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جب وہ میرے بار بار اصرار کرنے پر بھی پیروں کے پاس جانے سے منع کر دیتے تھے۔ خیر کچھ ہی دیر میں ہم پیدل چل کر ایک پیر صاحب کے پاس پہنچے جو شکل سے بھلے معلوم ہوتے تھے، اور ایک اندھیری کوٹھڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے جا کر سلام کیا اور پاس بیٹھ گئے۔ بڑھیا نے میرے بارے سب کچھ پیر کو بتایا۔ پیر نے ساری بات سن کر بڑی غور سے میری طرف دیکھا اور بڑھیا کو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ باہر جائیں، ہم آپ کی بیٹی کو تعویذ کر کے دیتے ہیں، اس کے ضرور اولاد ہوگی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور میں اس بڑھیا کو باہر جانے سے بہت روکا، لیکن پیر کے بارہا اصرار کرنے پر وہ باہر چلی گئی۔ وہ پیر صاحب کالا علم کے بادشاہ مانے جاتے تھے۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، وہ کچھ دیر پڑھتے رہے، پھر ساتھ پڑے پانی کا گلاس اٹھا کر میری طرف بڑھایا اور مجھے پینے کا کہا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور پی لیا۔ پانی پیتے ہی میں کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی اور مجھے خبر نہ تھی کہ میں کہاں پر موجود ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو نہ تو وہاں پر پیر موجود تھا اور نہ ہی وہ بڑھیا موجود تھی، لیکن میری طبیعت ناقابل بیاں ہے۔ میں روتی چیختی چلاتی وہاں سے گھر پہنچی اور آ کر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی اور اللہ پاک سے معافیاں مانگتی رہی اور کہتی رہی کہ واقعی اللہ سے بڑا کوئی بھی پیر نہیں ہے۔ اگر آپ صدق کے دل سے اللہ سے ہی مانگو گے تو کبھی بھی تنگ دست نہ ہوں گے، کبھی بھی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔